यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हमसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में हम जैसे बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंक्रीट बनता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंक्रीट मेनली जो है इस कंक्रीट बनाने में एक बाइंडिंग मटेरियल, एक इनर मटेरियल और एक वाटर की ज़रूरत होती है। बाइंडिंग मटेरियल जो है जो अन्य सभी मटेरियल्स हैं उनको बांधने का कार्य करता है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे जो आते हैं जिनमें बाइंडिंग मटेरियल्स आते हैं, जिनमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। उसके आधार पर हम कंक्रीट को जो हम डिवाइड कर सकते हैं कि किस जो कंक्रीट में कौन सा बाइंडिंग मटेरियल है, और बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर उस कंक्रीट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपको बताते हैं सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या है? सीमेंट कंक्रीट एक जो है आपका मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, कंपोजिट मिश्रण। कंपोजिट का मतलब होता है कि एक होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक बिल्कुल एक्यूरेट, जिसकी जो सभी पार्टिकल्स होते हैं वो सभी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे आप एक चीनी ले लेते हैं और उसमें वाटर मिला देते हैं, तो चीनी और वाटर को हम मिला करके अच्छी प्रकार से जो घोल बना लेते हैं। तो अगर हम उसमें किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बूंद को, अगर उसमें से एक जो घोल बनता है जिसको हम विलयन कह सकते हैं, उसमें से अगर हम किसी पार्टिकल को हम आप चखते हैं तो उसका जो मिठास होगा वो पूरे वो सेम होगा। मतलब अगर आप उसमें कहीं से भी कितना भी आप पार्टिकल उसमें लेते हैं तो उसमें जो आपका जो मटेरियल का जो मिठास होगा वो सेम होगा। इसी प्रकार से कंपोजिट मटेरियल होता है। कंपोजिट का मतलब होता है उसमें आप कोई भी पार्टिकल ले लो तो उनका जो सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट का जो रेशियो होगा वो पूरे जो कंक्रीट बना हुआ होगा उसका एग्रीगेट के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल ये हो गया। तो यहाँ फिर उसके आगे आता है जो मुख्य रूप से यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। हाँ, जो मुख्य रूप से एग्रीगेट, सीमेंट एवं अन्य इनर मटेरियल से मिलकर बना होता है। हाँ, यहाँ पर जो होता है, जो सीमेंट आपका जो होता है, जहाँ पर एग्रीगेट और सीमेंट और वाटर से मिलकर बना होता है, इनके निश्चित अनुपात में ही हम इसको मिला सकते हैं। इसको मिश्रण करके तैयार करता है। जैसे कि हम जब भी बनाते हैं सीमेंट को तो उसमें क्या मिलाते हैं? सीमेंट मिलाते हैं प्लस एग्रीगेट मिलाते हैं प्लस वाटर मिलाते हैं। इन सभी को हम अच्छी प्रकार से कॉम्पैक्ट करके जो मिश्रण तैयार होता है उसी को हम कंक्रीट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंक्रीट के कितने टाइप्स होते हैं। कंक्रीट के मेनली जो होते हैं आपके उसके कंपोजिट मटेरियल, जो बाइंडिंग मटेरियल होता है उसके आधार पर कंक्रीट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कंक्रीट यहाँ पर मेनली देखते हैं कंक्रीट का क्लासिफिकेशन। कंक्रीट जो है बाइंडिंग मटेरियल, इसमें एक होता है आपका बाइंडिंग मटेरियल ये, और एक होता है आपका इनर मटेरियल, एक होता है वाटर। इनर मटेरियल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? तो फाइन एग्रीगेट उसे कहते हैं जो आपकी IS सीव क्या होता है? सीव के बारे में बता देते हैं। जैसे आपकी एक चालनी होती है, IS 456 2000 ने क्लासीफाई किया है कि एक चालनी होती है, ये इसकी विभिन्न प्रकार की चालनियाँ होती हैं, इसमें से खांचे कटे होंगे। तो उसमें जो 4 पॉइंट
4.75 mm से जो चालने पर, जिस एग्रीगेट को 4.7 mm से चालने पर उसका जो 90% का जो भाग है इस चालनी से पास हो जाए तो उसको फाइन एग्रीगेट कहेंगे। और 10% उस पर अगर रह जाता है तब भी इसको फाइन एग्रीगेट कह सकते हैं। और अगर हम इसी चालनी से एग्रीगेट को चालते हैं तो अगर हम उसका जो 90% जो भाग है वो इस चालनी में रह जाता है, अर्थात 10% भाग इस चालनी से मतलब पास कर जाता है या चाला जा सकता है, और इसका जो 90% भाग है वो इस चालनी में रह जाता है तो जो वो एग्रीगेट होगा वो आपका कोर्स एग्रीगेट होगा। मैं इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, कि यहाँ पर जैसे कि हम इसको अभी एक बार रेज करके फिर बता देता हूँ कि कैसे हम आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कि कैसे ये बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल आपका कोर्स एग्रीगेट में आएगा, कौन सा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें कि आपको कोई दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है, एक एग्रीगेट दिया गया है, एग्रीगेट का सम पार्टिकल्स दिए गए हैं, मतलब कुछ भाग दिया गया है। तो अगर हम इसको एक चालनी होती है 4.6 आई एस कोड ने क्लासीफाई किया है कि एक चालनी होती है इसको, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खांचे कटे होंगे। तो हम इस एग्रीगेट को ले रहे हैं, तो मान लीजिए इस एग्रीगेट का 100 ग्राम होगा, इस 100 ग्राम होगा। तो अगर हम इसको इसमें से चालते हैं तो अगर इसका 90% भाग, तो 100 का 90% कितना हुआ, 90, मतलब 90 ग्राम हुआ। ओके, तो 100 का 90% 90 ग्राम हुआ। तो अगर हम इसको इसमें से चालते हैं तो इससे हम चालते हैं, तो इससे चालने के पश्चात अगर इसका 90% भाग इस चालनी से क्रॉस कर जाता है तो जो ये एग्रीगेट होगा ये फाइन एग्रीगेट होगा। अगर इन केस इसका 90% जो भाग है इस चालनी से चालने पर, इस चालनी से चालने पर 90% भाग इस चालनी के अंदर ही रह जाता है, और इस चालनी के अंदर ही रह जाता है, और इसका 10% भाग इस चालनी से नीचे, इस चालनी से क्रॉस कर जाता है, तो इस एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर आपका जो टॉपिक आ गया इसके बारे में बता दिया है ताकि आपका नॉलेज गेन हो सके। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मैंने बता दिया है। फिर क्या है, इस मिश्रण को उचित फॉर्मवर्क पर मिला करके फिर उचित स्थान पर बिछा करके जो ये होता है कूट अच्छी प्रकार से कम्पैक्ट करके उपयुक्त समय तक तराई करने के पश्चात, तराई कितने दिनों तक की जाती है, 28 दिन। 28 दिन इसकी तराई करनी आवश्यक है, 28 दिन, परसेंटेज नहीं 28 दिन। और इसको कंपैक्ट करके हम इसको स्ट्रेंथ 100% स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकते हैं। इसको तराई करेंगे, जैसे कि इसको हम मिलाया, सीमेंट कंक्रीट एक मिश्रण बनाया, उसको कंक्रीट नहीं कहेंगे, उसको हमने कंपैक्ट किया, उसको फार्मवर्क लगा करके चारों तरफ, जैसे इसमें ऐसे ऐसे पटरे या लगा करके जो फार्म होते हैं जिसको गांव के भाषा में बल्लियाँ बटरे करके बुलाते हैं, तो उसमें उसको लगा करके इसमें कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं। फिर उसको अच्छी प्रकार से 28 दिन की तराई करने के पश्चात जो एक ठोस पत्थर जैसा जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट एक आर्टिफिशियल स्टोन होता है, जैसे कि एक मानव द्वारा निर्मित किया गया पत्थर जैसे होता है, जिसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। अब इसको आकार देने के लिए हम उसको उसी शेप में जो फार्मवर्क बनाते हैं उसी का आकार देना होता है। इसी प्रकार से हम उसको किसी भी आकार में बना सकते हैं, जैसे आपको स्लेब का आकार बनाना है, अगर आपको गोलाई का बनाना है, गोल शेप का बनाना है, या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल, तो किसी भी प्रकार से अगर आपको उसको ढालना है तो आपको उसी शेप का फार्मवर्क बनाना होगा, और उसी शेप के फार्मवर्क की सहायता से आप उसको इजीली उसी शेप में ढाल सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंक्रीट का हम क्या उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का उपयोग कैसे करते हैं।
दूसरे मटेरियल की अपेक्षा हम इसको क्यों यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए मेनली बहुत कई कारण हो सकते हैं। इसमें जो होता है सीपेज नहीं होता है, इसमें जो सीलन नहीं लगती है, ये अन्य मटेरियल की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। इसको लाने इसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट का मतलब इसमें जो कंपोनेंट होते हैं जैसे सीमेंट, एग्रीगेट और फाइन इजली सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर की अपेक्षा जल्दी नहीं उपलब्ध होता था, अन्य अपेक्षाओं की अपेक्षा इसकी मजबूती अधिक होती है और इसको जैसे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी होती है। तो इसको किसी भी शेप में आसानी से ढाला जा सकता है। इसमें जो होता है पारदर्शिता जो होती है वो भी नहीं होती है और इसका जो मेंटेनेंस का खर्च होता है वो भी बहुत कम आता है। मतलब एक बार अगर कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाए तो उसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम आता है, इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग करने वाले सभी अवयव इंग्रेडिएंट चट्टानों से प्राप्त हो जाते हैं और हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो चट्टानों से प्राप्त हो जाते हैं और हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। सीमेंट कंक्रीट के अलावा अदर इंग्रेडिएंट काफ़ी सस्ते और सीमेंट भी काफ़ी कम अनुपात में मिला जाता है। जैसे कि जो एग्रीगेट होता है वो सीमेंट के बच्चा काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन सीमेंट थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसको मिलाते भी कम है। जैसे कि अगर आपको एक बोरी सीमेंट बनाना है तो उसकी अपेक्षा जो एग्रीगेट होगा और सैंड होगा उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे हमें काफ़ी मात्रा में कम सीमेंट मिलाकर काफ़ी मात्रा में हमें एग्रीगेट उपलब्ध हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अन्य मटेरियल की अपेक्षा इसकी अग्नि प्रतिरोध जो उसका है फायर रेजिस्टेंस, मतलब इसमें आग लगने की प्रतिरोध बहुत अधिक होती है। मतलब जैसे कि आप लकड़ी का घर बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, उसमें अगर आग लग जाती है तो वो पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम चांस होते हैं जो आपका जो होता है वो हानि होती है। अग्नि प्रतिरोध रजिस्ट कर सकता है। फिर इसकी आयु बहुत अधिक होती है, मतलब एक बार इसको बना लिया जाता है तो लगभग 50-60 साल तक आराम से इजली चल सकता है। वो भी मतलब अगर बहुत ही कम मतलब देखभाल में बनाया जाए, मतलब उसकी मिनिमम जो आयु होती है वो 50-60 साल तक हो जाती है। अगर उसको अच्छे प्रकार से देख रेख में अच्छे इंजीनियर्स की देख रेख में बनाया जाए तो उसकी जो आयु होती है बहुत अधिक होती है, लगभग में बहुत अभी आपका जो राम मंदिर बनना है वो L&T जो कंपनी है उसके जो इंजीनियर्स की देख रेख में बना है, तो ये मान कर चलिए वो लगभग हज़ारों सालों से ज़्यादा तक आगे चलेगा। कई हज़ार साल तक उसकी आयु होगी, क्योंकि उसको ऐसे कॉम्पैक्ट करके उसको अच्छे तरीके से ढाला जाता है। जो आपके मंदिर हैं पुराने जो प्राचीन पिरामिड हैं उनको जो बनाया जाता था तो उनकी जो आयु है आज भी वे लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से उनकी आयु जो होती है वो उनके जो देख रेख पर डिपेंड करती है कि उनकी आयु कैसी होगी। फिर यहाँ पर बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर का अनुरक्षण नगण्य होता है। इसका जो मेंटेनेंस का चार्जेस होता है वो भी बहुत कम होता है। इसको मेंटेनेंस करने के लिए किसी विशेष लेप की ज़रूरत नहीं होती। इस पर सिर्फ सीमेंट और सैंड का प्लास्टर किया जाता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है, जो कि वायुमंडलीय प्रभाव को बचाता है और उसकी जो अनुरक्षण होता है उसको भी बहुत कम चार्ज जाता है। वो भी उसको कई